ओडिशा के पुरी में हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस यात्रा में 3 भव्य रथों पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस यात्रा के शुरू होने से 15 दिन पहले जगत के पालनहार बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके पीछे की वजह और इससे जुड़ी पौराणिक कहानियाँ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के कई भक्तों में से एक थे माधव दास। बचपन में ही उनके माता पिता शांत हो गए थे, तो बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में भाई भी उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन पत्नी का अचानक देहांत हो गया, तो वे फिर से अकेले रह गए। पत्नी के ही कहने पर वे बाद में जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे और अपना सारा काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। वे नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र भी मानते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वो इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी अपना सारा काम खुद किया करते थे। उनके परिचितों ने कहा कि महाराज, हम आपकी सेवा करें, तो माधव दास जी ने कहा कि नहीं, मेरा ध्यान रखने वाले तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं, वो कर लेंगे मेरी देखभाल, वो मेरी रक्षा करेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे। उस वक्त माधव दास जी की बेसुध से ही थे। उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे और वस्त्र गंदे हो जाते थे। भगवान जगन्नाथ ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की। उनके गंदे कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। जब माधव दास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। ये देखकर माधव दास जी ने पूछा, प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप चाहते तो मेरा रोग क्षण में ही दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा ना करके मेरी सेवा क्यों की? प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। दूसरी बात ये कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे तो वो भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्रारब्ध को भोगना ना पड़े और फिर से जन्म लेना पड़े। अगर उसको भोगोगे, काटोगे नहीं, तो इस जन्म में नहीं तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अभी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग और बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ और अब तुम मुक्त हो। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुँचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद ज्वर होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवश में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं, तब नैनासर उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।